ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। भक्ति काल के सगुण भक्ति शाखा के तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बालकांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब बालक प्रभु श्री रामचंद्र जी भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जिस प्रकार दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, इसका वर्णन अब तुलसीदास जी के शब्दों में सबसे पहले पद देखेंगे और पद के साथ साथ पद की व्याख्या भी देखेंगे। बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कचक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई, चूड़ा करन कीन्हि गुर जाई, विप्रन पुनि दचना बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा, मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर भिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा, कौशल्या जब बोलन जाई, टुमुक टुमुक प्रभु चलहि पराई, निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरई जननी हट धावा, दूसर दूरी बरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए, भोजन करत चपल चित्त इत उत अवसर पाई, बाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाई। देखिए यहाँ जिस प्रकार चारों भाई राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न जिस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, बाल चरित हरि बहुविध कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा, कचक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। देखिए भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया, प्रसन्नता का अनुभव किया। उनको तो जीवन तो धन्य ही हो गए हैं। और कुछ समय बीतने के बाद मतलब चारों भाई बड़े होकर उनके सपरिवार मतलब संपूर्ण कुटुंबियों और परिवार वालों को अत्यंत सुख देने वाले हुए हैं। अब क्या हुआ आगे देखेंगे। चूड़ा करन कीन्हि गुर जाई, विप्रन पुनि दचना बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। चोटी रखना, कलाई पे गहने पहनना, इस अधिकांश ये सारी चीजों को मिला के हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। ये सब किया है। इतने संस्कार किए तो ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई, क्योंकि अगर खुद समस्त भारत के संपूर्ण भारत के चक्रवर्ती है दशरथ जी, और चक्रवर्ती पुत्र वो भी श्रीमन नारायण और उनके सारे भाइयों के लिए तो ब्राह्मणों को थोड़े ही कम मिलता है। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते, इतना सबको आनंद देने वाले हो गए हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजर बिचर प्रभु सोई, भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। देखिए हम सब जानते हैं प्रभु को पाना मतलब जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, क्योंकि अव्यक्त है, वो तो उनको देखना कहाँ तक संभव है। ऐसे अव्यक्त निर्गुण निरामय सगुण साकार ब्रह्मा
वही प्रभु श्रीमन नारायण दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, वहां खेल रहे हैं। अब देखिए, भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते, क्योंकि जिस प्रकार वहां प्रभु रामावतार की विशेषता ये है कि प्रभु कभी भगवान जैसे व्यवहार नहीं करते। जैसे बचपन में जिस प्रकार बच्चे हैं वैसे ही रहा, ही श्री राम अवतार की विशिष्टता है। कौशल्या जब बोल न जाए, टुमुक टुमुक प्रभु चल ही पर आए, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि दरे जननी हट दावा। देखिए, जब कौशल्या बुलाने जाती है तब प्रभु टुमुक टुमुक मतलब ऐसे टुक टुक करके भाग जाते हैं। तो देखिए, यहाँ तुलसीदास बढ़िया बताते हैं, निगम नेति शिव अंत न पावा, मतलब सारे वेद इनको नेति नेति इतना ही कह के छोड़ दिया है। अब निरूपण करते हैं, लेकिन और शिव जी ने अब तक उनका अंत नहीं देख पाया है। और माता कौशल्या जी वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ऐसे प्रभु मतलब वेद न नहीं पकड़ पाए हैं और शिव अभी तक उनका अंत नहीं देख पाए हैं, मतलब उनकी पूर्णता देख नहीं पाए हैं। तो यहाँ माता कौशल्या जी वैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी को पकड़ने के उनके पीछे दौड़ती है यहाँ। और एक बात भी ध्यान रखना है, प्रभु भक्तवत्सल है। भक्त जब भक्ति से बंदी बन जाते हैं, हम देखते हैं कृष्णावतार में जब माता यशोदा उनको बांध लिए तो वह बंदी बन के बैठे हैं, तब उनके लिए कोई बड़ी बात, लेकिन वो ऐसे बैठे हैं क्योंकि ये प्रभु की यहाँ भक्ति से भगवान बंदी बन जाता है। ये हमें बहुत ध्यान रखना है। यहाँ तुलसीदास इसके माध्यम से और एक बार बता, निगम नेत शिव अंत न पावा, ताहि दरे जननी हटि दावा, मतलब ऐसे जो प्रभु को अगोचर कहते हैं उसको हठपूर्वक पकड़ने के लिए माँ दौड़ रही है। दूसर धूरी बरे तन आए, भूपति बेहस गोद बैठाए, वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा दशरथ जी ने हंसते हुए उन्हें गोद में बैठा लिया है। और आगे देखिए, भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, बाज चले किलकत मुख दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं तो पर चित्त चंचल है, तो बाल तो है ही, बालक तो आई ही। यहाँ देखिए, आमतौर पर हम सूरदास की कहते हैं कि ये बाल मनोविज्ञान बहुत बढ़िया लिखे, लेकिन तुलसीदास भी कम नहीं है, तो बढ़िया बाल लीलाओं का वर्णन देखते हैं। और अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए, किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। इतनी बाल लीलाओं को देखने का जो सौभाग्य है जो जिनको मिला है दशरथ और कौशल्या माता को, वे सच में धन्य हैं। इस पद की व्याख्या संक्षेप में मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, सारे दुखों को हरने वाले भगवान श्री रामचंद्र प्रभु ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने भक्तों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिवारजनों को सुख देने वाले हुए हैं। तब जाकर गुरु जी ने उनका चूड़ाकर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत दक्षिणा पाई। चारों सुंदर और वीर, क्या नहीं हो तो ऐसे उनको देखते ही सारे कष्ट, क्लेश, तकलीफ, दुख सब अपने आप दूर हो जाते हैं। ऐसे चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो प्रभु मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वे ही आज दशरथ जी के आंगन में घूम रहे हैं। भोजन करते समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना चाहते हैं। जब कौशल्या बुलाने जाती है तब प्रभु टुमुक टुमुक कर भाग चलते हैं। तो देखिए, जहाँ इतना ही नहीं, नेति नेति कहकर वेद जिनका निरूपण करते हैं और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता कौशल्या जी उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। और श्री राम जी प्रभु
शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बिठा लिया है और भोजन करते हैं, पर चित्त चंचल। बालक तो बालक ही अवसर पाकर मुंह में दही बात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। इस प्रकार बाल लीलाओं से संपूर्ण अयोध्यावासी अत्यंत आनंद का अनुभव, प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।